दोस्तों, यदि आप किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सी केबल कितनी करंट लेगी, या फिर वो कॉपर की हो या एल्युमिनियम की हो दोस्तों। या फिर ये आप बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर हम कॉपर की है तो सिंगल कोर में अगर इतनी एम्पियर ले रहे हैं तो फोर कोर में वो आगे चल के कितनी एम्पियर लेगी। काफी बार ये कंफ्यूजन में होता है दोस्तों, सिंगल कोर में जितना हो तो उसी का हम, अगर जितने कोर है उसी का मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी फॉर्मूला होगा जो आगे के आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कहीं भी हम मोटर हो गए या फिर कहीं भी हम कुछ सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें हम केबल का लेइंग करते हैं, तो उसमें हम केबल की कितना करंट लगेगा उसकी साइज के अनुसार हम बिछाते हैं। मतलब करंट कितना लगेगा उसके अनुसार हम उसका साइज का डिसाइड करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक भी यही होने वाला है दोस्तों कि हम उसको साइज का डिसाइड करके कितनी करंट कैपेसिटी के अनुसार लगाएंगे। यह क्वेश्चन काफी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप किसी एक्सपीरियंस बेस पे आप एक जॉब सर्च करेंगे तो वहाँ इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इतने की करंट कैपेसिटी में कितनी स्क्वायर एमएम की केबल लगेगी, तथा वो एल्युमिनियम की लगेगी या फिर कॉपर की लगेगी। अगर बात करें दोस्तों, जैसे कि मान ली हमारे पास एक केबल है। केबल अगर सिंगल स्टैंड की है, सिंगल स्टैंड में अगर हम जैसे 2.5 स्क्वायर एमएम की बोलते हैं दोस्तों, जैसे हम मान लीजिए कि 2.5 स्क्वायर एमएम की केबल बोलते हैं, वह उसका दोस्तों डायमीटर नहीं होता है। मतलब उसका डायमीटर नहीं होता, वह उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जिसको हम दोस्तों जैसे पाई d/2 का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करके रखते हैं। काफी बार हमें कंफ्यूजन में रहते हैं दोस्तों कि हमारा जो 2.5 स्क्वायर एमएम है या फिर 4 स्क्वायर एमएम है, वह उसके केबल का डायमीटर रहता है, लेकिन वह उसका डायमीटर नहीं रहता है। वह उसको क्रॉस सेक्शन एरिया माना जाता है। तथा दोस्तों इसको जैसे मान लीजिए कि 2.5 के अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1.78 1.78 डायमीटर आएगा। मतलब 2.5 के जो अगर केबल में 1.78, इसका हमारा केबल को जो अंदर के रहेगा कंडक्टर, उसका डायमीटर 1.78 आएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों केबल की साइज के अनुसार उसके करंट के डिसाइड कितना होता है। सबसे पहले हम दोस्तों इसमें चार्ट में देखेंगे कि कॉपर की तथा एल्युमिनियम दोनों की केबल के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि देखें कि जैसे 1.5 स्क्वायर एमएम की केबल है, तो हमारा कॉपर की अगर केबल अगर सिंगल स्टैंड की बात कर रहे हो, मतलब सिंगल कोर की हम बात करेंगे, आगे चल के उसको फॉर्मूले से देखेंगे उसको निकालते कैसे हैं। अब बात करें दोस्तों, जैसे सिंगल सिंगल कोर की है तो अगर 1.5 स्क्वायर एमएम की है, वह 19 एम्पियर तक हमारा करंट बियर कर सकता है। अगर वहीं एल्युमिनियम की बात करें तो हमारा 14 एम्पियर होता है। जैसे 2.5 स्क्वायर में 26 एम्पियर तथा एल्युमिनियम में 21 एम्पियर। 4 स्क्वायर में हमारा 34 एम्पियर की करंट लेगा, वो भी कॉपर वाला केबल। लेकिन वह हमारे एल्युमिनियम की बात करें तो वहाँ 26 एम्पियर लेता है। 6 स्क्वायर की बात करें तो 44 होता है, तथा एल्युमिनियम में 34 एम्पियर करंट लेता है। वहीं हम 10 स्क्वायर की बात करें तो 61 एम्पियर, तथा एल्युमिनियम में होता है 46 एम्पियर। तथा 16 स्क्वायर की केबल की बात करें दोस्तों तो 82 एम्पियर कॉपर में लेती है, लेकिन एल्युमिनियम में कितना लेगी दोस्तों, 61 एम्पियर। अब वहीं हम 25 स्क्वायर की बात करें तो 108 एम्पियर, तथा हमारा एल्युमिनियम में 80 एम्पियर जो लेती है। अगर 35 स्क्वायर की बात करें तो हमारा 135 एम्पियर लेती है, तथा हमारा एल्युमिनियम की जो केबल रहेगी वो हमारा 100 एम्पियर की करंट लेती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो हमारा जो आगे का साइज होता है, जैसे 50 स्क्वायर की बात करें तो हमारा 165 कॉपर में लेगी तथा एल्युमिनियम लेगी 120। अगर 70 स्क्वायर की बात करें तो 210 एम्पियर कॉपर में लेगी तथा 155 एम्पियर हमारा एल्युमिनियम पे लेगी। वहीं हम दोस्तों 95 स्क्वायर की बात करें तो 250 एम्पियर कॉपर में लेगी तथा 185 हमारा एल्युमिनियम में लेगी। अगर इसे 120 स्क्वायर की बात करें तो 285 कॉपर में लेगी तो 210 हमारा एल्युमिनियम में लेगी। अगर दोस्तों 150 स्क्वायर की बात करें तो 150 स्क्वायर लेगी दोस्तों तो 325 एम्पियर कॉपर में लेगी तथा 240 एम्पियर एल्युमिनियम में लेगी। अगर 240 स्क्वायर की बात करें तो 435 एम्पियर कॉपर में लेगी तथा 320 एम्पियर एल्युमिनियम में लेगी। वहीं 300 स्क्वायर की बात करें दोस्तों तो
तो हमारा 500 एम्पियर हमारे कॉपर के केबल में लेगी तथा 375 एम्पियर हमारे एल्यूमिनियम के केबल लेगी। इस तरह आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो कॉपर के केबल में रहता है, कॉपर के केबल में क्या है कि जो हमारे कॉपर के केबल की करंट वो हाई रहता है, वहीं जो एल्यूमिनियम के केबल की करंट है वो हमारा लो रहता है। इसमें देख सकते हैं कि सभी में हमारा काफी डिफरेंस होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है दोस्तों, वैसे वैसे करंट का डिफरेंस और बढ़ता जाता है। इसलिए दोस्तों हम मैक्सिमम जगह में कॉपर का यूज करते हैं, लेकिन हमारा ये कॉस्टली भी काफी ज्यादा होता है। अगर वीडियो में आपको दोस्तों जानकारी मिली हो कि कितने की केबल में हम कितने एम्पियर करंट लेती है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।